आप सभी को जय मसीह की। और आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज हमारे इस नए वीडियो में आप लोगों का बहुत ही स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का दूसरा अध्याय पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं, वरना कोई नहीं, आप हमारी वीडियो वॉइस सुन सकते हैं। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। यदि आपके पास कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे स्पेशलिस्ट। और हम देर न करते हुए हम आगे की समय की ओर चलते हैं। आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तभी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और उनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर 4 धाराओं में बट गई। पहली धारा का नाम पिसोन है। यह वही है जो हवीलन नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है। चोखा का मतलब मेरे प्रिय होते हैं खरा, चोखा होता है। वही मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरी नदी का नाम गिदोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए हैं। और तीसरी नदी का नाम है हिदेकेल है। यह वही है जो असूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम है फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकते हैं, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उनका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया, कि देखे कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी का जो नाम आदम ने रखा, वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे,
परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि वह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते ना थे। तो मेरे प्रियो, आप लोगों का धन्यवाद हो और हम कल इस वचन को अगले वचन को पढ़ेंगे, तीसरा वचन, और आप हमारे साथ बने रहिएगा। हम इसके बारे में और अच्छे से बताएंगे जो परमेश्वर ने आदम को बनाया, हवा के बनाया है। तो आप लोगों का बहुत ही धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को देखे, इस ऑडियो को पूरा सुने और आगे भी सुनते रहिएगा। यदि आपके पास प्रार्थना रिक्वेस्ट है तो प्लीज़ आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। प्रिय परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो आज के दिन के लिए प्रभु जी, कि आपने हमें संभाल के रखा और आगे भी संभाल। इस वचन को सुनने के लिए प्रभु जी आपने सहारा किया पिता, उसके लिए धन्यवाद। और हम ऐसे ही तेरे वचन में आगे बढ़ने पाऊँ और भली भांति और बुरी आदतों से मुझे बचा के रखना प्रभु, और आगे के समय भी आपका हाथे में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पाते हैं, आमीन।